अ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट। मतलब हमें मोस्टली सिग्नल एनालॉग में मिलते हैं तो हम उसे डिजिटल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमें डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करके बेसिकली हमें कुछ फायदे मिलते हैं, वो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर में पता चल जाएगा। इस वजह से हम डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं। तो सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ये हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में किया है। जिसको नहीं होता वो आप नेट पे देख लेना। अभी मैं थोड़ा इसको तेजी से बढ़ाता हूँ आगे। तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है कन्वर्ट करने का? पहले आता है हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल आया। उसके बाद इसको हम डिस्क्रीट टाइम में करते हैं। डिस्क्रीट के बाद हम इसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे डिजिटल सिग्नल में कर देते हैं प्रोसेस। ठीक है, एसपी में हम बेसिकली फिल्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हमारे फिल्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही मिलके बने होते हैं। तो हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, जो सबसे बेसिक और ओल्डेस्ट फॉर्म का फिल्टर होता है वो हमारा लीनियर फिल्टर होता है, जो कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से मिलके बनता है। आरएलसी का होता है वो। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास बहुत तरीके के फिल्टर होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें थोड़ा बहुत बताऊंगा। जैसे हमारा लो पास फिल्टर हो गया, हमारा हाई पास फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया, बैंड स्टॉप हो गया। ऐसे ही आगे बहुत सारे हैं, वो जब डिटेल में आगे पढ़ूं करूंगा तो वो बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हमारा कन्वर्जन प्रोसेस रहता क्या है? पहले ये हमारा एनालॉग सिग्नल आएगा। ये एएस का मतलब है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इस पे हम फिल्टर लगा देंगे। इसका नाम रख देते हैं प्री फिल्टर। ये आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये एक और बक्सा सा लगा देंगे जिसका नाम रख देते हैं ए डी सी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद हमारा डीएसपी हमें मिलता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। पूरे पूरे चैप्टर में हमारी कहानी इसी के अराउंड घूमेगी। पूरे चैप्टर में इसी के शुरू में एक क्वेश्चन था कि हम लोग एनालॉग डोमेन में क्यों सिग्नल मतलब प्रोसेस नहीं करते, डिजिटल डोमेन में क्यों करते हैं। तो उसके एडवांटेजेस होते हैं, इस वजह से करते हैं। पहली बात तो डीएसपी में होती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि होती है सॉफ्टवेयर वाली। हम सब लैब में मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब हम उसको बार बार हिट एंड ट्राई वगैरह मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे के उसमें चेंजेस वगैरह करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अगर एक्यूरेसी हमारी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी हमारे इस फंक्शन की ज्यादा होगी। और आप एनालॉग सर्किट्स को देखो और आप डिजिटल वाले सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल्स को देखो। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमारा मेन प्लस पॉइंट होता है, जो कि सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया आपका। और उसके बाद दूसरी चीज ये हो गई कि सेवन सेमेस्टर में या कईयों को अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है वीएलएसआई, जो कि होता है हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इसको आप ब्रीफ में ये समझ लो कि हम सर्किट को कितना छोटे से छोटा वो कर सकते हैं। जैसे पहले टेलीफोन्स थे, थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो और छोटे हो गए, वो चीज मोबाइल फोन में आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे छोटा करते चल जाओ तो नैन, जैसे हमने मूवीज में भी देखा ही है, आप लोग मार्वल वगैरह की अगर मूवीज देखते हो उसमें जैसे आपने देखा ही होगा आयरन मैन का, पहले उसका जो पहला सूट होता है कितना बड़ा होता है, फिर वो बेसिकली उसको छोटा कर देता है ना, जो उसका मार्क टू होता है वहां से रिलेट कर लो। तो यहाँ पर मतलब डीएसपी में सिग्नल प्रोसेस करने का ये फायदा है, एक तो डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर करना बहुत आसान होता है ना। और अगर हम उसे वीएलएसआई से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा एक तो जो चीज है, जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत ही मिनिएचर्ड हो जाएगी और उसको स्टोर करना भी आसान हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी भी सही होगी, एक उसकी रिलायबिलिटी होगी और उसकी स्टोरेज भी अच्छी होगी। अब ये तो हो गए फायदे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिमिलर। तो अब हम इसकी डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। तो इसकी मेजर डिसएडवांटेज ये होती है कि जो हमारे हाई एट हाई फ्रीक्वेंसीज, जो डीएसपी की स्पीड होती है वो काफी लिमिटेड होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड उसकी स्पीड एट हाई फ्रीक्वेंसी और वो नहीं हो सकती, एक ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अब हम स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर्स। तो जो डिजिटल सिस्टम्स हमारे होते हैं उसके अंदर जो हमारे डिजिटल फिल्टर्स हैं उन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सारे के सारे मोस्टली लीनियर सिस्टम में होते हैं। तो ये एलटीआई सिस्टम हमने पिछले सेमेस्टर सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा था, जो कि बेसिकली होता है लीनियर वेरिएंट जो होते हैं वो हमारे एलटीआई सिस्टम होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। तो जो हमारे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं। जो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उनके लिए हम डिफरेंस इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंस इक्वेशन हमने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा है। जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम होते हैं उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीएसपी है सब्जेक्ट, तो इसमें हमें बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन यूज करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे डिफरेंस इक्वेशन पे। इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते, एक मिनट, ये क्या हो गया। तो जो हमारे डिफरेंस इक्वेशन है उसको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके हमारे पास दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के, वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक होती है हमारी एफ आई आर, दूसरी होती है हमारी आई आई आर। तो शुरू करते हैं एफ आई आर से। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। दूसरे वाले की होती है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसमें जो हमारे पास सिग्नल होता है एफआईआर में, उसका रिस्पॉन्स फाइनाइट, जैसे कि नेम से
मतलब हम गैस कर सकते हैं कि जैसे ये मान लो ये है, तो इसमें हमारे पास फाइनाइट सेट है। इधर जो सिग्नल होता है वो इनफाइनाइट होता है। इधर 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 एक कर लो और इधर एक कर लो, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट। तो ये इन दो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम फिर उसके अप्रोच पे आते हैं। तो उसको करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेरे डीएसपी में ब्लॉक्स कौन से यूज किए जाते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ब्लॉक्स इन डीएसपी, तो इसमें पहला होता है आपका एडर। ठीक है, मान लो इधर से एक सिग्नल आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, यहाँ प्लस लगा है, ये हो गया आपका x1n, ये हो गया x2n। तो जो इसका थर्ड ये निकलेगा, इन दोनों का ऐड निकलेगा, x1n प्लस x2 ऑफ n। कई कई बुक्स हैं जिसमें ये सिंबल भी यूज किया गया है, ये वाला। तो कंफ्यूज नहीं है ना, दिस इज ऑल्सो एडर। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ जगह पे सेकंड नंबर पे हमारा यूज होता है कांस्टेंट मल्टीप्लायर। मान लो ये सिग्नल ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे हो गया, x ऑफ n इक्वल टू 3। बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होएगा a मल्टीप्लाई बाय x ऑफ n इक्वल टू 3 इंटू एक्स ऑफ n। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा सिग्नल मल्टीप्लायर। मान लो इधर से सिग्नल आ रहा है, x1 ऑफ n, x2 ऑफ n। तो जो थर्ड सिग्नल होगा वो हो जाएगा x1 ऑफ n डॉट x2 ऑफ n। यार थोड़ी राइटिंग गंदी है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग समझ जाओगे। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आ गया डीले एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, डीले एलिमेंट। तो यहाँ से मान लो सिग्नल आएगा, हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज़ होगा। ये हो जाएगा z इनवर्स का x ऑफ n माइनस वन। ये हमारा, इसको जनरल फॉर्म में अगर समझना है तो इसको ऐसे समझ लो, z रेस टू पावर माइनस के x ऑफ n, ये हो जाएगा x ऑफ n माइनस के। ठीक है, सिमिलरली एक हो जाएगा, ये जैसे पिछला डिले एलिमेंट था, ये हो जाएगा टाइम एडवांस्ड एलिमेंट, टाइम एडवांस एलिमेंट। इसमें उसका ऑपोजिट रहेगा, उसमें नेगेटिव में था, इसमें जेड रेज़ पर ही हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक x ऑफ n प्लस वन, इसको कर दो जेड रेज़ टू पावर के x ऑफ n, x ऑफ n प्लस के। ठीक है, थैंक यू।